इंडिया पर आ रही इस वक्त एक बेहद और जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें कि जहां सड़क हादसे के दौरान लोग घायल हो जाते हैं और उनका बीमा ना होने के चलते उनका इलाज कैसे हो, अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इस कदम में जिनका बीमा नहीं होगा उनका भी इलाज होगा। लेकिन क्या नियम है, क्या शर्तें, इन तमाम जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि क्या जानकारी है आपके पास, अब ऐसे जो सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं उनका इलाज के लिए क्या प्रावधान है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि ये उन वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर है या जो सड़क हादसों का शिकार होते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी दूसरे की गलती से जो है वाहन चालक सड़क हादसों का शिकार होते हैं और उसके बाद जो है कई बार देखा जाता है कि हिट एंड रन के मामले सामने आते हैं और उसमें सबसे बड़ी जो देखने में आती है, जो दिक्कतें आती हैं, जिन वाहनों का बीमा होता है निशांत, उनका तो उनके जो है उनके लिए तो जो है कहीं ना कहीं बीमा कंपनियां जो है देती हैं उपचार के लिए, और जिन वाहनों का बीमा नहीं होता है उनके काफी दिक्कतें आती हैं, स्वयं इलाज कराना पड़ता है, यहां तक कि कई मौतें भी सड़क हादसों को लेकर होती हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है जिसमें जो वाहन चालक हैं अगर वो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, हिट एंड रन मामले में घायल हो जाते हैं, तो ऐसे वाहन चालकों को जो है 1.5 लाख तक के जो है इलाज की कैशलेस सुविधा की जो है शुरू की गई है। और इसमें ऐसे भी वाहन है जो इंश्योर्ड है, यानी कि जिनका इंश्योरेंस है उनको भी शामिल किया गया है, और जिनका इंश्योरेंस नहीं है, ऐसे वाहन चालक जिनके वाहनों का इंश्योरेंस नहीं है, उनको भी कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। लेकिन उसमें एक शर्त भी लगाई गई है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कि जो सीतापुर के एडीएम हैं नीतीश कुमार सिंह, उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया कि 27 मई 2025 के क्रम में जो है सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उन्हें एक जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए की सक्रिय भागीदारी के साथ मोटर वाहन अधिनियम, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट भी कहते हैं, 1988 की धारा 162 के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 की जो है शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत आपको अब बताएंगे कि मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों के लिए प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक के उपचार का प्राविधान किया गया है। निशांत, अगर कोई वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसको जो है दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक के अधिकतम 1.5 लाख तक की जो है कैशलेस जो इलाज की सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी और वो सीधे हॉस्पिटल को पे की जाएगी। वो कैसे पे की जाएगी इसका भी हम बताएंगे आगे जानकारी। निशांत, यह योजना एक तकनीकी प्लेटफॉर्म पर कार्यान्वित की जा रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट ईडार और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसे एबीपीएम एंड जेएवाई में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को सम्मिलित किया गया है। दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के उपचार के बाद संबंधित अस्पताल को मोटर वाहन दुर्घटना निधि से भुगतान किया जाएगा, यानी कि सीधे अस्पताल को जो है वो जो भुगतान उपचार किया जाएगा, जो घायल है या पीड़ित है वो सीधे उस अस्पताल को किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। बीमित यानी कि इंश्योर्ड मोटर वाहनों का भुगतान जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा किया जाएगा, यानी कि जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस निशांत होगा उनका जो भुगतान है वो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल करेगी, जबकि जिनका इंश्योरेंस नहीं है या अन्य दुर्घटनाओं में घायल होते हैं, जैसे बिना बीमा वाले वाहन, हिट एंड रन आदि के लिए भुगतान जो है केंद्रीय विभाग की बजटीय सहायता से जिलाधिकारी की मंजूरी से किया जाएगा। यानी कि निशांत, अगर कोई वाहन चालक लड़ जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है या हिट एंड रन का शिकार होता है, कोई गाड़ी उसको टक्कर मार के चली जाती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उसका भुगतान जो है केंद्रीय विभाग की बजटीय सहायता करेगी, बजटीय टीम करेगी। लेकिन जिलाधिकारी, जो विभिन्न जिलों के संबंधित जिलों के जिलाधिकारी हैं, वो जो है जब उनका अनुमोदन होगा, मंजूरी होगी, तभी मिल पाएगा। तो सीधा सब एक राहत भरी खबर निशांत ये है कि अगर देखा जाए तो ऐसे वाहन चालक जो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं उनके उपचार के लिए अब केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है।
सीधे उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि दुर्घटना वाली तिथि से 7 दिनों के अंदर 1.5 लाख तक का अधिकतम जो है उनका उपचार किया जाएगा 7 दिनों तक के लिए। और वो जो पैसा है उसका भी झमेला नहीं होगा, सीधे जो केंद्रीय टीम है वो सीधे अस्पताल के खाते में भेजेगी, बिल वाउचर अस्पताल लगाएंगे, खाते में जाएगी। और जिनका इंश्योरेंस नहीं होगा उनके लिए जिलाधिकारी का अनुमोदन या जब मंजूरी मिल जाएगी तो केंद्रीय विभागीय की जो बजटीय सहायता है उससे जिलाधिकारी पेमेंट करेंगे। इसके अलावा निशांत हम आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार द्वारा पत्र भेजा गया है एडीएम विभिन्न जिलों के और सीतापुर के एडीएम नीतीश कुमार सिंह के, उसमें एक चीज और बताई गई है, योजना कार्यान्वयन के विकेंद्रीकरण को अधिकतम किए जाने के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिला सड़क सुरक्षा समिति एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर यानी कि शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करे, जिससे इस योजना के संबंध में पीड़ित गुड सैनिटेरियन अस्पताल आदि संपर्क कर सके। यानी कि एक अधिकारी ऐसा नियुक्त करें, डीआरएससी या जिला सड़क सुरक्षा समिति का एक ऐसा अधिकारी या शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करें कि वो सीधे संपर्क में रहे अस्पताल से या पीड़ित उसको ही सूचना दे सीधे पीड़ित के साथ जो उसके अभिभावक या परिजन है कि यहाँ हादसा हो गया। इसके अलावा गुड सैमरिटन जो होते हैं, जो रास्ते में जा रहे होते हैं और देखते हैं कि कहीं ना कहीं हादसा हुआ है, इनको मदद की जरूरत है, इनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है, तो वो उसी अधिकारी से संपर्क करे। तो इसके लिए निशांत आपको बता दें कि सीतापुर में जो शिकायत निवारण अधिकारी है वो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम को नियुक्त किया है निशांत, जो जिसे ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर या शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है। और उनका एक कॉन्टेक्ट नंबर भी जारी किया है 94 12 88 82 86। तो ये जो नोडल अफसर बनाए गए हैं, प्रियांशु जी नंबर दोबारा रिपीट कर दें। निशांत आपको बताएंगे कि ये जो गुड सैनिटेरियन अस्पताल और जो विक्टिम है या विक्टिम के परिजन है जिनका सड़क दुर्घटना में जो है मान लिया जो घायल हो गए हैं, वो किस नंबर पे संपर्क करें, ये आशंका बनी रहती है, उनके अंदर कंफ्यूजन होता है कि हम जानकारी किसे दें, किस अस्पताल में ले जाएं। तो एक जो जिन्हें बनाया गया है इसका नोडल अधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है। और इनका मोबाइल नंबर मैं बता देता हूं निशांत 94 12 28 82 86। ये खालिद अंजुम जो एडीएम न्यायिक हैं, शिकायत निवारण अधिकारी बनाए गए हैं, जिन मोटर वाहनों का एक्सीडेंट हो जाता है उनके लिए सीधे इनसे संपर्क करें, सूचना दें। इनके संपर्क में अस्पताल भी होंगे, गुड सैमरिटन भी होंगे, जो लोग मदद करते हैं, सड़क हादसों में लोग शिकार हो जाते हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाते हैं या जो सूचना देते हैं। तो इस तरह से एक नामित नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है डीएम अभिषेक आनंद द्वारा, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम द्वारा। तो ये बड़ी पहल निशांत मानी जाएगी कि दुर्घटना में घायल लोगों के लिए जो है, चाहे अब उनके वाहनों का बीमा हो या ना हो, जो फिलहाल अगर वो घायल हो जाते हैं तो उन्हें जो है अस्पताल में 1.5 लाख तक की कैशलेस सुविधा का इंतजाम किया गया है। लेकिन हम इंडिया के सभी से अपील है कि जो भी वाहन चालक हैं वो अपने वाहनों का जो है इंश्योरेंस जरूर कराएं। इस चक्कर में ना रहें कि अब अगर हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे फिर भी हमें कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है, तो इस भ्रम में ना रहें। गाड़ियों का इंश्योरेंस जरूर कराएं अपनी, साथ ही अगर बाइक पर चल रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, अगर कार से चल रहे हैं तो सभी लोग सीट बेल्ट लगा कर आए, क्योंकि अब जो कार आ रही हैं, मॉडिफाइड कार्स आ रही हैं, बैक सीट में भी सीट बेल्ट होती हैं। तो ये इंडिया की सभी से अपील है। फिलहाल केंद्र सरकार की ये बड़ी पहल मानी जाएगी। वाहन चालक, ऐसे वाहन चालक जिनकी गाड़ियों का बीमा है या नहीं है, अगर वो दुर्घटना का शिकार होते हैं और गंभीर रूप से घायल होते हैं तो दुर्घटना की तिथि से 7 दिन तक जो है उनके लिए 1.5 लाख तक के उपचार की कैशलेस जो है सुविधा उपलब्ध की गई है। निशांत, बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त प्रियांशु दे रहे थे। बता दें कि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के उपचार के उपरांत जो संबंधित अस्पताल होते हैं उनको मोटर वाहन दुर्घटना निधि से भुगतान किया जाएगा, जिसके चलते केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित ये किया जाएगा। इसमें जो बीमित होती है मोटर वाहन यानी कि इंश्योर्ड जो मोटर वाहन होते हैं और वाहनों का जो भुगतान होता है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा किया जाएगा।
जिसके चलते मोटर वाहनों और वाहनों के अलावा अन्य दुर्घटना जैसे बीमा वाले वाहन होते हैं, हिट एंड रन आदि के लिए भुगतान जो होता है वो केंद्रीय विभाग की बजटीय सहायता से जिलाधिकारी की मंजूरी से किया जाएगा। तो जैसा कि हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि कोई भी वाहन चालक इस भ्रम में ना रहे कि अगर इंश्योरेंस नहीं कराएगा तो भी क्लेम मिलेगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जो इनकी धारा है, जो इनके एक्ट है, एमवी एक्ट के तहत इसमें भी प्रावधान किया गया है कि जो घायल होगा उसका 1.5 लाख रुपए तक की 7 दिन तक इलाज कराया जाएगा और इसके चलते अगर कोई भी कार्रवाई होगी विभागीय या कानूनी वो भी की जाएगी। फिलहाल जो नोडल अधिकारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं, यानी कि शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। और इंडिया अपने दर्शकों से भी कहेगा ये नंबर नोट कर लें, क्योंकि सीतापुर के जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने अपर जिला अधिकारी न्यायिक जनपद सीतापुर का नंबर जारी किया है। और नंबर फिर से मैं दोहरा देता हूं, 9412288286, यानी कि 9412288286 ये नंबर है और इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। फिलहाल जो भी अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई रास्ते में हादसा दिखे तो आप वहां से भागे नहीं। गुड सैमरिटन का एक जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी जारी किया था कि जो भी अगर उसे अस्पताल पहुंचाएगा तो उसको सम्मानित भी किया जाएगा। और ऐसे में जो है आप जो अगर कोई हादसा होता है तो गुड सैमरिटन बन करके जो है उसके सामने आए, उसको इलाज करवाएं, आपके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।